नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट चैनल। वास्तुशास्त्र में जब हम किसी कंसल्टेंट को अपना भवन या अपना कार्यालय या वास्तुशास्त्र के बारे में जब आगे अपन पूछते हैं तो हमें जो है कई जो चीज़ें हैं वो हमें उसमें नई मिलती है। नई जब मिलती है तब हमें बहुत समय तक तो उस पे हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होता है क्या। कई बार तो हम जो वास्तु सलाहकार होता है उससे हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। आर्ग्यूमेंट करते हैं और कई बार जो उसका दिशा सूचक यंत्र होता है उसे हम देखते हैं या उसके जो कपड़े पहनने का जो सिविक सेंस होता है उसे हम देखते हैं। वास्तु शास्त्र का जो सलाहकार है जो आपको वास्तु के बारे में बताता है, और कई बार हम YouTube पे जब हम वास्तुशास्त्र को सुनते हैं या किसी सलाहकार को सुनते हैं तो उसमें भी हमारे मन में कई प्रकार के जो हैं प्रश्न रहते हैं। कई बार तो हम एक साथ ही कई जो कंसल्टेंट होते हैं उनको हम सुनते हैं। YouTube पे जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें कई तो ऐसे हैं जो मुझे मतलब जो है बताते हैं कि नई नई जो चीज़ें हैं वो वास्तुशास्त्र में ऐसे ऐसा होता है। इसमें होता ये है कि जब हमारा किसी चीज़ को कोई चीज़ ऐसी है जिस पे हमें आँख बंद करके जब भरोसा करना है तो नो डाउट हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में कई प्रकार के जो हैं हजारों जो सवाल हैं वो एक साथ आते हैं। इनका जो वन लाइन आंसर है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये है कि जब हमें किसी चीज़ में मान लीजिए शंका या डाउट है, इसका मतलब हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। जो लोग कंटिन्यूअस मेरे को YouTube पे सुनते हैं उन्हें भी बिलीव नहीं होता कि जो वास्तुशास्त्र है क्या वास्तु में ऐसा होता है। और कई बार जो पिनिंग जो वर्ड्स होते हैं, जो चुपते हुए शब्द होते हैं, वो दूसरे को कह के वो जो है वास्तुशास्त्र से अपना जो पल्ला है वो झाड़ लेते हैं। कई बार कहते हैं पंडित जी आप वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ बताते नहीं हो और आप जो है और हमारा जो है हमारा समय नष्ट हो जाता है। तो इसमें होता कैसे है, उदाहरण इसमें ये है कि जैसे जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जैसे मैंने कई जगह जो है सलाह जो है मतलब कम सलाह तो मैंने दी है, और जो ज़्यादा सलाह जो एक दूसरे को जैसे कोई सलाह किसी को दे रहा है तो वो मैंने बहुत टाइम तक सुनी है वास्तुशास्त्र में। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई किसी को सलाह दे रहा है तो मैं बीच में पहले बोलता था फिर मैं सुनता था। इसमें होता ये है कि
हम जिस चीज़ में जब समझते नहीं हैं तो साधारण सी बात है, हम उसमें आर्गुमेंट करते हैं। इसमें अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कोई फिल्म एक्ट्रेस है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्म एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस पे हम जो है कई बार हम ये ऐसे कैसे करा, हम वैसे करा, ये करा, वो करा, और हम उसका जो है उसके जो स्टेप्स होते हैं उनमें हम जो है कई प्रकार के जो है सवाल कहते हैं। इसमें यह है कि जो डांसर होता है, जो कलाकार होता है, आप मेरी बात को ऐसे मानेंगे कि आप उसका एक स्टेप डांस का नहीं कर सकते। जो डांसर होता है, जो डांस करता है, और डांसर कई बार जो है अपने मुंह से जो है डांस के साथ साथ गाना भी गाता है, एक्शन भी करता है, तो हम डांस का एक स्टेप नहीं कर सकते, तो डांस के साथ साथ वो जो माउथ से डायलॉग है वो नहीं बोल सकते। कई बार उस जो डांसर के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हम उसका एक सिंगल एक्सप्रेशन हम नहीं कर सकते। जो पुराने एक्ट्रेसेस हैं, जो डांसर हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने उस वक्त जब कैमरास की इतनी वो नहीं थी, वन टेक वन शॉट में उन्होंने अपने जो है कई जो डांस है, जो कई हार्ड डांस जो इतने डिफ़िकल्ट है वो उन्होंने कवर करे। आज उन डांसर्स के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें जो आज के बच्चे हैं वो कॉपी करते हैं, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए करते हैं, उसको भी वो बिल्कुल राइट नहीं कर पाते। तो आप अपनी स्थिति ऐसी समझिए कि जब आप उस डांसर का एक स्टेप नहीं कर सकते, तो वैसे ही जो कंसल्टेंट होता है, जो वास्तु कंसल्टेंट होता है, जो सलाहकार होता है, आप उसका भी आप एक स्टेप नहीं कर सकते। स्टेप करने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ आगे की बताता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कमर्शियल बिल्डिंग मान लीजिए, कमर्शियल बिल्डिंग जब खड़ी होती है, बड़ा टावर जब खड़ा होता है, तो उसका जो कॉस्ट का जो पेपर होता है वो पेपर बिल्कुल क्लियर होता है कि इसमें कितना एरिया लगा, कितना इसमें जो है जो उसका सराउंडिंग जो है पूरा जो उसका बेस है वो, उसमें कितना टाइम लगा, कितना उसमें पैसा लगा, कितने इसमें ब्लॉक बने, कब बनना चालू हुआ, कब बन के तैयार हुआ, किसने ख़रीदा, किसका है, इस टावर में कितनी कंपनियां हैं, किसी कंपनी ने जो इसके फ्लोर है ख़रीद रखे हैं, किस कंपनी ने किराए पे ले रखे हैं, वो सब कुछ उस टावर पे जो है ब्रीफ रहता है। तो उसमें जब हिसाब लगाया जाता है तो वो अमाउंट होता है, वो अमाउंट करोड़ों में चला जाता है। तो लाखों वाली जो कैलकुलेशन है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो है कैलकुलेट कर सकता है, पर जो कैलकुलेशन करोड़ों में चली जाती है वो कैलकुलेट एक जो उस टावर में जो एक गेट पे जो ड्यूटी करता है वो भी कैलकुलेट करके बता सकता है कि भाई अच्छा, वो जो गेट पे ड्यूटी करता है वो ये भी बता सकता है कि भाई ये जो टावर है, ये टावर फ्लॉप है या अच्छा चलता है या रनिंग में है, उसकी कैसी मेंटेनेंस आती है। ये चीज़ वो जो वास्तुशास्त्री होता है, जो पहले जब वो टावर खड़ा नहीं होता है उससे पहले आके बताता है। तो कहने का मतलब आप भी देख के चलिए कि आप उस वास्तु कंसल्टेंट का एक स्टेप भी आप नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो वास्तुशास्त्र में समझने वाली बात यह है कि वास्तु कंसल्टेंट का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि वो बात बहुत बात की होती है। वहाँ पे जहाँ बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे कोई चीज़ खड़ी होगी, कोई व्यक्ति आपको बता रहा है, तो उसका जो है बड़ा ही मतलब वो है। अच्छा, वो भी वहाँ खाले में जो 5 तत्व होते हैं उनके बारे में बताता है।
कि भाई आपको अग्नि का तत्व वैसे रखना है, पानी का तत्व वैसे रखना है, जो ये जो बड़े जो हैं ऐसे आएंगे, बाकी अगर आपका फिट बैठता है तो ठीक है, वरना आप जो मेंटेनेंस है वो जो लाइट वगैरह का जो है वो आप इधर रखिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इधर रखिए, ये फेसिंग होगी तो ये होगा। तो उसमें वास्तु कंसल्टेंट जो बाहर की डिज़ाइन होती है उसे भी क्लियर करता है। तो जैसे डांसर या कोई एक्ट्रेसेस अपना कुछ करते हैं, उसी प्रकार जो है हमें इसका जो है रिस्पेक्ट जो है वो करना चाहिए। और इसमें कोई भी जो आर्टिस्ट होता है, जो डांसर होता है, वो अपना एक अमाउंट जो होता है, जब अब्रॉड में वो कोई अपना शूट करता है, तो जब खुद के जो देश होता है वहाँ आता है, तो वो चैरिटी में जो है फंड देता है। वो जब चैरिटी में फ़ंड देते हैं तब उसकी वैल्यू होती है। एटलीस्ट जो पहले होता है उसमें जो है उसको समझा नहीं जाता। और इसमें होता ये है कि जैसे वास्तु कंसल्टेंट होता है, उसकी भी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप ये मान के चलिए कि जो है नियर बाय आप देखेंगे तो 10 लाख 20 लाख तक भी जो है इनके चार्जेस उसमें हो जाते हैं। और ये भी जो है इनका भी एक तरह का कोट होता है, क्योंकि ये लोग भी जब उस टावर पे आते हैं तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और जो वहाँ साइट पे ठेकेदार होते हैं ये उनके थ्रू आते हैं। तो इसमें उनकी जो कैलकुलेशन गणित होती है वो बड़ी होती है। तो उस वक्त आपको जो है उनकी बात शांति से सुननी चाहिए। और जो उदाहरण मैंने बताया कि जैसे आप डांसर का आप एक स्टेप नहीं कर सकते, वैसे ही आप जो कोई व्यक्ति वहाँ ज्ञान दे रहा होता है, जो गणित लगा रहा होता है, उसका आप 2 इंटू 2 4 भी नहीं कर सकते। आप 2 इंटू 2 सबको पता होता है 4 होता है, पर इसमें होता ये कि वो जो गणित होती है 2 इंटू 2 क्या होता है कि ये जो टावर जब खड़े होते हैं तो जितने भी टावर होते हैं ये बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं एज़ इट इज़ उनको कॉपी करके बनाए जाते हैं। तो इसमें वहाँ जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो अपने को जो है एज़ पर वास्तु वहाँ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कई बार कई टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिन्हें बाहर से हायर किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई स्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, वहाँ पे कई टावर पहले से खड़े हैं, कोई दूसरा बनने आ रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे देश की जो है यूज़ करते हैं। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जापानीज़ जो लोग होते हैं वो आके वहाँ पे अपना जो टेस्टिंग वगैरह वहाँ करते हैं। और इसमें ये वैसा ही होता है जैसे स्टूडियोज़ में जो कैमराज़ होते हैं, वो कैमराज़ कई बार बाहर के होते हैं। जब शूटिंग होती है तब काफ़ी लोग उसे बड़े आश्चर्य से देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें जो है जैसे शूटिंग में समझ में नहीं आता है, बस इतना समझ में आता है कि हाँ भाई ये एक्ट्रेसेस है, इनका ऐसा हो रहा है। तो उसी तरह जो वास्तु कंसल्टेंट वहाँ सलाह देता है, एक नॉर्मल के लिए उसे समझना मुश्किल होता है, बस समझने की वहाँ कोशिश की जाती है। और इसमें एट लास्ट जो कंक्लूजन, जब ये टावर जब खड़े होते हैं, इसमें जो इनकी जो डिज़ाइंस होती है, उन डिज़ाइंस में नीचे कोट लिखा रहता है, उसमें नाम भी आता है। और आप उस कंसल्टेंट को जब आप देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, फिर आप जब उसमें उसका ब्रीफ देखते हैं कि भाई ये जो वास्तु कंसल्टेंट है, ये ड्राइंग बनाई थी, हम इतने साल पहले मिले थे और इसके जो है ये चार्जेस हैं, तब आपको यकीन होता है। उस वक्त तो जो है वो एक कौतूहल और मजाक का विषय रहता है। फिर हमें अफसोस और पछतावा होता है कि उस वक्त जो कंसल्टेंट आया था, हमने उसकी बात जो है
बड़ी हंसी मिली। कई बार कोई डांसर होता है, उससे हम 10 साल बाद मिलते हैं और जब हम उसकी कभी शूटिंग देखते हैं तो हम उसके मजाक बनाते हैं। तो ये जो है इसमें होता है। तो कंक्लूजन इन माय दिस वीडियो, हमें वहाँ पे समझना चाहिए, और कभी भाग्य से हमें कोई ऐसा गणितज्ञ मिले, कोई ज्ञानी मिले, तो हमें उसके पास जाके थोड़ा सा जो है हमें जो है इन शास्त्र का जो है ज्ञान लेना चाहिए। थैंक्स।